हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी 60 डेज सीरीज़। आज हम स्टडी करेंगे क्लास +2 बायोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर्स का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कौन से क्वेश्चन जो है नीट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कौन से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं आर कॉज्ड ड्यू टू absence और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं कि या तो क्या हो रहा है absence और एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो रही है एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स की, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल results in the gain or loss of a chromosome। क्या हो रहा है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रहे हैं सेल साइकिल्स, उससे क्या हो रहा है? रिजल्ट्स इन द, या तो गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहा है किसका? क्रोमोसोम्स का। उसे क्या कहा जाता है? एनुप्लॉइडी कहा जाता है। और ये भी नीट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। हो सकता है आपको ये पूरी डेफिनेशंस दी गई हो और पूछा जा रहा हो कि एनुप्लॉइडी क्या है। For example, Down syndromes result in the gain of extra copy of chromosome 21। So ये इसका एनुप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। अगर हम बात कर ले सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम्स रिजल्ट्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, वहाँ पे कम हो जाता है इन द ह्यूमन फीमेल्स। सो वो क्या है? टर्नर सिंड्रोम्स है। सो इसमें क्या हुआ कि एक में तो गेन हुआ, किस में? डाउन सिंड्रोम्स में। लेकिन टर्नर सिंड्रोम्स में क्या हुआ? loss of an X chromosome. So that is aneuploidy. That means failure of segregation of chromatids during cell division cycles result in the gain or loss of chromosome. Next अगर बात करें failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in the increase in a whole set of chromosome in an organism and this phenomena is known as पॉलीप्लॉइडी। सो ये भी पूछा जा सकता है कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है और ये कंडीशन किस में होती है? पॉलीप्लॉइडी, दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, 23 पेयर। आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। सो इस तरह से क्या है, ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम में, पॉलीप्लॉइडी क्या है? So failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in the increase in a whole set of chromosomes in an organism and this phenomena is known as polyploidy। अब जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं मेनली वो कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। डाउन सिंड्रोम्स, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स एंड टर्नर सिंड्रोम्स। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स क्या है, टर्नर सिंड्रोम्स क्या है। 2023 के जो एग्जाम्स है वहाँ पे इस तरह से जो क्वेश्चन है पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स। सो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स का जो ऑप्शन ए था वो क्या था? दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन 1866। बी था सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल masculine development, however the feminine development is also expressed। C था द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेटर्ड। और डी ऑप्शंस था फिजिकल, फिजियोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड। एंड ई था सच इंडिविजुअल्स आर स्टाइल। अब इसमें क्या है, ऑप्शंस दिए थे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट का था सी एंड डी करेक्ट है, बी एंड ई करेक्ट है एंड ए एंड ई करेक्ट है, ए एंड बी करेक्ट है। सो सबसे पहले जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम से इसको स्टडी कर लेते हैं कि ये है क्या। सबसे जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन अ कैरियोटाइप ऑफ 47 XXY। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गाइनोकोमेस्टिया। अगर डेवलपमेंट हो रही है ब्रेस्ट की उसे गाइनोकोमेस्टिया कहा जाता है। इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सच इंडिविजुअल्स आर स्टाइल। तो ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स क्या होते हैं। अब ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस दिया गया था
कि जो ऑप्शन बी था, सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। मतलब क्या था यहाँ पे, एक्स एक्स और एक वाई था। सो एक तो बी करेक्ट हो गया। सेकंड है सच इंडिविजुअल्स आर स्टाइल, ई भी करेक्ट है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी एंड ई ओनली, ये दोनों क्या है, करेक्ट है। जो अगर हम बात करें क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स के बारे में। नाउ इसी तरह डाउन सिंड्रोम्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था कि जो डाउन सिंड्रोम्स में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में पूछा गया था, लैंगडन डाउन ने जो क्या है इसको डिस्कवर किया था। नहीं, लैंगडन डाउन ने किसको डिस्कवर किया था, डाउन सिंड्रोम्स को। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, जिसे ट्राइसोमी ऑफ 21 कहा जाता है। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंगडन डाउन 1866। The affected individual is short, statured with small round head, furrowed tongue and partially open mouth. Palm is broad with characteristic palm crease. Physical, physiomotor and mental development is retarded. ये हुआ डाउन सिंड्रोम। उसी तरह टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो आपको तीनों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, और अदर भी मेडिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द absence ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम दैट इज 45th with XO. Such females are styled as ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters जो है वो टर्नर सिंड्रोम्स। सो टॉल स्टेटर्स विद जो फेमिनाइज्ड कैरेक्टर्स होते हैं ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स हैं। और जो बी वाला है वो दिखा रहा है शॉर्ट स्टेटर एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनिन कैरेक्टर्स, दिस इज टर्नर सिंड्रोम्स। सो डियर स्टूडेंट, उसी तरह से इस तरह से जो क्वेश्चन है ये नीट 2023 में पूछा गया था। 2025 में भी इसी तरह से जो ये क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा सकता है। सो आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियरली जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, और हर एक जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, चाहे डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स है और टर्नर सिंड्रोम्स है, उसकी आपको पूरी तरीके से अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए।